आकर रण में ललकारी थे। वह झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गए, रानी बन जौहर दिखा गए, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। जी हाँ दोस्तों, ये वीर रस से भरपूर जो पंक्तियाँ हैं ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के हैं। आज हम लोग एक नए जीवन, एक नए महापुरुष की जीवनी में, एक नए वीरांगना के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं। भारत देश में जब भी वीर स्त्रियों की बात की जाती है तो लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं की जो नाम है वो सबसे आगे चल करके आता है। लक्ष्मीबाई के साथ एक और वीरांगना थी उनके साथ, जिनका नाम था झलकारी बाई। आज हम लोग झलकारी बाई की वीर गाथा को सुनेंगे। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी के पास एक भोजला नामक गांव था। उसी में एक कोली परिवार के समुदाय थे, उसी कोली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सदोवर सिंह तथा माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई की उम्र बहुत कम थी, छोटी थी, तो इनके माता का निधन हो जाता है। इनका पूरा पालन पोषण इनके पिताजी के द्वारा किया जाता है और कहा यह भी जाता है कि इनके पिता ने झलकारी बाई का पालन पोषण बिल्कुल एक बच्चे की तरह किया, एक लड़के की तरह किया। तो झलकारी बाई जितना भी काम होता था घर का काम काज करती थी। घर के काम काज के सिवाय जंगल से लकड़ियाँ भी काटने जाती थी। एक बार की बात है, आप इस घटना में झलकारी बाई के साहस को देखेंगे। एक बार की बात है कि झलकारी बाई जंगल में लकड़ी काटने जा रही थी। जब लकड़ी काटने जा रही थी तो वहाँ जंगल में इनका सामना एक बाघ से होता है। सोचिए अगर हम लोगों के पास अगर बाघ आ जाए अचानक में तो क्या आप अनुभव करेंगे, वो सोच सकते हैं। लेकिन झलकारी बाई ने बाघ से भी सामना किया और बाघ से भिड़ गए और अपनी कुल्हाड़ी से बाघ को मार गिराया। इस प्रकार जब झलकारी बाई बाघ को मार दी तो उनके साहस आसपास के गांव में भी धीरे धीरे वीरता के गुण गाए जाने लगे। अब एक समय की और बात है। भोजला नामक गांव जिसमें उनका जन्म हुआ था, वहीं का एक व्यवसायी था। उस व्यवसायी को एक बार डाकुओं ने क्या कर लिया, घेर लिया। तो झलकारी बाई पुनः उन डाकुओं का बड़ी वीरता से सामना किया और उन डाकुओं को दूर भगा दिया या भागने पर विवश कर दिया। इन सब वीरता के किस्से सुनकर के झलकारी बाई का जो विवाह था, वहाँ के गांव के लोगों ने झलकारी बाई का विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक पूरन कौरी नामक एक सेना नायक थे सैनिक दल के, उनसे करा दिया गया। जब झलकारी बाई का विवाह पूरन कौरी से हो गया तो भोजला से झांसी आ गई। और झांसी आने के बाद हालांकि पूरन कौरी भी एक महारथी था, एक योद्धा था, उसके वीरता के भी किस्से लोग सुनते थे और उसके वीरता को लोग मानते थे। अच्छा, जब झलकारी बाई झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा का उत्सव था, जिसमें दुर्गा पूजा हम लोग अब कहते हैं। तो उसमें सभी लोग, गांव के सभी लोग रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने के लिए, कुछ अपने पास से भेंट देने के लिए जा रहे थे। कुछ लोगों के साथ, कुछ महिलाओं के साथ झलकारी बाई भी चली गई
रानी लक्ष्मीबाई के पास। अब यकीन मानिए, जब झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के सम्मुख जाके खड़ी हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई आश्चर्यचकित हो गई झलकारी बाई को देख करके। क्यों? क्योंकि झलकारी बाई का रंग, रूप, आकृति सब कुछ सेम टू सेम रानी लक्ष्मीबाई से मैच कर रहा था। अब सोचिए, जब ऐसा संयोग होगा तो फिर क्या होगा। रानी लक्ष्मीबाई बड़े आश्चर्य में पड़ गई, ये तो बिल्कुल हमारे हमशक्ल की थी। तो झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की बिल्कुल हमशक्ल थी। अब रानी लक्ष्मीबाई ने भी झलकारी बाई के वीरता के किस्से जब सुने तो रानी लक्ष्मीबाई के उस समय सैनिक दल में, महिला सैनिक दल में एक दुर्गा दल था, तो दुर्गा दल की सेनापति नियुक्त कर दिया रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को। अब झलकारी बाई एक गांव से उठ करके झांसी के किले में पहुंच गई हैं और वो दुर्गा दल की क्या हो गई, सेना नायक घोषित हो गई हैं। वहाँ पर झलकारी बाई ने तीर चलाना और भी अस्त्र चलाना सीखा झलकारी बाई ने। और इसके बाद जब वो अस्त्र चलाने में माहिर हो गई, एक कुशल योद्धा के रूप में हो गई, तब उस समय स्वाधीनता संग्राम चल रहा था 1857 में। मेन रोल झलकारी बाई का स्वतंत्रता संग्राम में था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति थी। उसमें राज्य हड़पने की नीति में क्या था कि जिस राजा के पास संतान नहीं होता था उसका पूरा राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। ऐसा उन्होंने बिल लाया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और उनके तमाम सहयोगी, उनके लोग, उनके सैनिक ने मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोलने का निर्णय लिया। रानी लक्ष्मीबाई किले के अंदर से अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। अब इस बीच जब वो नेतृत्व कर रही थी अपनी सेना का, तो उनमें, उनके सेना नायकों में एक गद्दार सेना था, दूल्हे राव। दूल्हे राव रानी लक्ष्मीबाई के राज्य का ही था, उनके सैनिक दल का था। लेकिन दूल्हे राव ने आघात कर दिया रानी लक्ष्मीबाई के साथ और उस लड़ाई में, उस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिसमें लोग कांपते थे रानी लक्ष्मीबाई से, उस स्वतंत्रता संग्राम में दूल्हे राव ने क्या किया, जो राज्य का दक्षिणी द्वार था उसको अंग्रेजों के लिए क्या कर दिया, खोल दिया। जब अंग्रेजों के लिए वह दक्षिणी द्वार खोल दिया गया तो अंग्रेज महल के अंदर चले आए, किले के अंदर प्रवेश कर गए। अब अंग्रेजों की पकड़ तीव्र होती चली गई कुछ गद्दारों के कारण। यह स्थिति जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही थी, उस समय जब अंग्रेजों की संख्या किले के अंदर ज़्यादा होती गई, उनकी पकड़ ज़्यादा बनती गई और जब पतन होने का समय आया किले का, झांसी का, तो रानी लक्ष्मीबाई के कुछ विश्वस्त सैनिक और झलकारी बाई और उनके तमाम अन्य कुछ विश्वसनीय सैनिकों ने यह सलाह दिया कि आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है झांसी के लिए, इसलिए आप महल छोड़ करके बाहर चली जाइए। अब महल छोड़ती कैसे हो? सामने अंग्रेज की सेना है, अंग्रेज लड़ रहे हैं, अब लड़ना भी है और महल छोड़ के जाना भी है। ऐसे में अब रोल आता है वीर स्त्री झलकारी बाई का, क्योंकि झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की बिल्कुल हमशक्ल थी। रंग, रूप, आकृति, सौंदर्य सब रानी लक्ष्मीबाई की तरह मैच कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की सहायता झलकारी बाई ने किया। झलकारी बाई ने कहा कि महारानी आप पीछे के द्वार से निकल जाइए,
अब बाकी का युद्ध मैं लड़ूंगी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की तरह पोशाक पहन लेती हैं, अस्त्र शस्त्र ले लेती हैं और घोड़े पर सवार होकर के द्वार से लड़ती हुई वीरतापूर्वक युद्ध करती हुई बाहर आती हैं और युद्ध में वे अंग्रेजों को उलझाए रखती हैं। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई को मौका मिल जाता है और वो पिछले द्वार से बाहर निकल जाती हैं। झलकारी बाई की वीरता और पराक्रम को देखकर अंग्रेज आश्चर्य में पड़ गए थे। रंग रूप को देख करके बिल्कुल अंग्रेज आश्चर्य में हो गए। उस समय एक अंग्रेज था स्टुअर्ट, उन्होंने बोला कि क्या यह लड़की पागल हो गई है। स्टुअर्ट के साथ एक दूसरा अधिकारी था ह्यूरोज। ह्यूरोज ने कहा, नहीं स्टुअर्ट, ये लड़की पागल नहीं हुई है। अगर भारत की 1% महिला इस लड़की की तरह अगर स्वतंत्रता के लिए पागल हो जाए तो हम लोग अपना संपूर्ण संपत्ति सहित यहाँ से छोड़ करके भाग जाना होगा। ये था वीरता झलकारी बाई की। लेकिन एक गद्दार ने झलकारी बाई को, जो मुखबिर था अंग्रेजों का, वो झलकारी बाई को पहचान लेता है और बताता है कि जो युद्ध कर रही है शेर की तरह, बाघ की तरह जो टूट पड़ी है, लड़ रही है, ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये झलकारी बाई है। अब अंग्रेज जब ये बात पता चलता है कि झलकारी बाई है तो तुरंत कुछ अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। इधर झलकारी बाई युद्ध कर रही होती है। इस युद्ध में झलकारी बाई के पति पूरन गौरी की भी मृत्यु हो जाती है। झलकारी बाई तनिक सब शोक नहीं करती है, बल्कि उसका पराक्रम, उत्साह, बल सब दुगुना हो जाता है और दुगनी गति से लड़ाई लड़ती है। लेकिन अंग्रेज सैनिकों से लड़ते हुए वह बंदी बना ली जाती है और 1 हफ्ते बाद ह्यूरोज ने झलकारी बाई को छोड़ दिया। अब झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई को महल से निकालने में तो कामयाब रही, लेकिन एक गद्दार मुखबिरी के कारण रानी लक्ष्मीबाई के साथ कुछ अंग्रेज आके पड़ गए। अपनी मातृभूमि एवं महारानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए झलकारी बाई का यश और कीर्ति झांसी समेत आसपास के गांव स्थानों में फैल गया। एक वक्तव्य है किसी कवि का, अपना यश कीर्ति लिए जब आहुति देती है नारी, तब इस धरती पर पैदा होती है झलकारी बाई। झलकारी बाई ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन इनका नाम इतिहास में थोड़ा सा गुमनाम हुआ है। जब कभी नाम आता है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है ज़्यादातर, लेकिन मुख्य धारा के इतिहासकारों ने झलकारी बाई के योगदान का बहुत विस्तार नहीं दिया। लेकिन कुछ प्रमुख कवियों ने, कुछ आधुनिक कवियों ने झलकारी बाई का नाम उठाने को उजागर किया। उसमें से मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं, उन्होंने वो लिखते हैं उनके बारे में कि जाकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। रानी बन जौहर दिखा गए, गोरों से लड़ना सिखा गए, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। एक कवि हैं बिहारी लाल हरित, उन्होंने इस वीरांगना झलकारी नामक काव्य की रचना की है।
हरित वीरांगना झलकारी की बहादुरी को निम्न प्रकार से पंक्तिबद्ध किया है कि लक्ष्मीबाई का रूप धर झलकारी खड़ग सवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में निर्भय होकर के सैनिकों के युद्ध में, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तन धार चली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री माता प्रसाद ने झलकारी बाई की जीवनी को लिखा, रचना किया। झलकारी बाई के सम्मान में भारत सरकार ने 22 जुलाई सन 2001 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी झलकारी बाई की प्रतिमा को उनके सम्मान में आगरा में स्थापित किया। साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक तीर्थ धर्मार्थ चिकित्सालय की शुरुआत की गई। ये था झलकारी बाई की कहानी। लेकिन हम लोग झलकारी बाई के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई का जो पार्ट है, जब रानी लक्ष्मीबाई चली जाती हैं, वो भी सुन लेते हैं, क्या हुआ उसका परिणाम। रानी लक्ष्मीबाई पिछले द्वार से निकल जाती हैं, लेकिन अंग्रेजों की सेना उनके पीछे लग जाती है। इन सभी में जब अंग्रेजों की सेना उनके काफ़ी करीब पहुंच जाती है तो उनके हाथ में बंदूकें होती हैं। और बंदूकों से रानी लक्ष्मीबाई को टारगेट करते हैं, गोलियां दागते हैं। एक गोली रानी लक्ष्मीबाई के पैर में जाके लगता है, जांघ में बिल्कुल, और रानी लक्ष्मीबाई घायल हो जाती है। एक बीच में नाला पड़ जाता है, उस नाले को उनका घोड़ा लाग नहीं पाता है और रानी लक्ष्मीबाई गिर जाती है। बहुत करीब आ जाते हैं अंग्रेजों के सैनिक, दुश्मन दल के सैनिक, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई के चेहरे पर जो तेज था वो देखने लायक था। घायल शेर की तरह लड़ रही थी और लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई उन सैनिकों को भगा दिया, भागने में मजबूर कर दिया। लेकिन कुछ और सैनिक पुनः घेरी गई रानी लक्ष्मीबाई जाते समय, और सैनिक आए और अधिकारी आए। अंत में एक अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर बहुत संगीनता से वार किया। जब सिर पर वार किया तो रक्त की धारा निकल रही थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का जोश, पराक्रम तनिक सभी कम नहीं हो रहा था और रानी लक्ष्मीबाई के हृदय पर बड़ी तीव्रता से वार करता है। रानी लक्ष्मीबाई फिर भी इतना कुछ होने के बाद एक स्त्री, एक वीर स्त्री अंग्रेजों का सामना करती है और उनको भी एक घायल शेरनी की तरह लड़ते हुए उनको भी भागने पर मजबूर कर देती है। अंग्रेज भाग जाते हैं। उनके साथी वहाँ के एक आश्रम था, गंगादास, नज़दीक मेजासी में गंगादास के आश्रम में ले जाते हैं। वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई का इलाज के दौरान गंभीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई इतिहास के पन्नों में अपने स्वर्ण शब्दों का नाम लिखा के चले जाती है। इन सभी का परिणाम कुछ और होता स्वतंत्रता संग्राम का। अगर कुछ मुखबिरी, दूल्हे राव जो मुखबिर था, अगर वो मुखबिरी न किया होता, अपना आदमी, अपना दल का जो व्यक्ति था वो अगर धोखा न दिया होता, तो शायद 1857 का जो संग्राम था वो कुछ और होता। अंग्रेज़ों को विजित करना बहुत मुश्किल हो जाता झांसी का किला, क्योंकि वीर पराक्रम थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज भी बुंदेलखंड झांसी तो लोकगीतों में आज भी गाया जाता है। इन दोनों की वीरताओं को आज भी लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एक वक्तव्य भी है कि बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये था झांसी रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई
की वीरता। आज झलकारी बाई का नाम थोड़ा सा गुमनाम है, अनसुना है, ज़्यादातर प्रकाश में नहीं है। बच्चे ज़्यादातर झांसी रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं। झलकारी बाई भी एक वीर थी। मैथिली षडगुप्त ने, जैसा आप सुन चुके हैं, कि चाकर रण में ललकारी थी, तो वह झांसी की झलकारी थी। रानी बन जौहर दिखा गई, गोरों से लड़ना सिखा गई, है इतिहास में झलक रही। वह भारत की ही नारी थी, वह भारत की ही नारी थी। इस प्रकार से झलकारी बाई का जीवन रचित है, थोड़ा सा संक्षेप में। अब हम लोग इसके अगले वाले एपिसोड में किसी और अनटोल्ड स्टोरी, किसी और अनसुनी कहानी को लेकर आएंगे और समझेंगे, सुनेंगे और जानेंगे कि भारत का इतिहास क्या रहा है। भारत की भूमि वीरों से, वीर पुरुषों से, वीर स्त्रियों से कभी खाली नहीं थी, न खाली है, न खाली रहेगी। धन्यवाद।